यहाँ पर जो है वोटिंग शुरू होगी। हमने दिखाया कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। कवासी लखमा यहाँ से कांग्रेस से हैं, बीजेपी से सोया मुका है, और अगर हम बात करें तो सीपीआई से जो है वो मनीष कुंजाम है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर सबसे ज्यादा है। कवासी लखमा 6वीं बार लड़ने जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब आप बार बार लड़ते हैं, बार बार आप जब चुने जाते हैं तो आपकी चुनौतियां बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। कवासी लखमा पूरी ताकत लगाए हुए हैं, बीजेपी जो है वो सोया मुका के जरिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, और अगर हम बात करें तो मनीष कुंजाम जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज यहां पर दे रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें तो जोगी कांग्रेस या गोंगप्पा हो, चाहे जो बीएसपी हो, उनके अपने दावे हैं। आप देखेंगे कि यहां पर महिला जो कर्मी है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर मतदान केंद्र में पहुंची है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, और जिस तरह से हमने दिखाया है कि स्काउट गाइड के बच्चे भी जो है वो यहां पर तैनात किए गए हैं। डंडे से लेकर अगर हम बात करें तो अत्याधुनिक वाहनों से, अत्याधुनिक जो हथियार है उसे लैस यहां पर सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, और बाज की नजर जो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज ना, बड़ी खबर आ रही है वोटिंग के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम बूथ पर पहुंच चुके हैं, और अब वोट करने के लिए पहले मतदान फिर जलपान की नीति के साथ अब बीजेपी की लता हुसैनी से उनकी टक्कर आज है। वोटिंग के लिए पहुंचे मोहन मरकाम अपना वोट डालने के लिए। दरअसल अपने विधानसभा जहां उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एज अ वोटर, एक मतदाता के तौर पर वे अपने बूथ पर पहुंचे और वोट डालने के लिए मोहन मरकाम पहुंच चुके हैं। क्योंकि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है लगभग, और अब कुछ ही समय में जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा, और इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मोहन मरकाम वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। और ममता हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई थी। ममता, बस्तर को लेकर तो हम चर्चा करेंगे। युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव में जरा स्थिति युगल समझाइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद मतदान यहां पर शुरू होना है। मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पुलिस ऑफिसर हैं, और सर आपके हाथ में पिस्टल है, मतलब अमूमन दिखाई नहीं देता है इस तरीके से, बहुत संवेदनशील इलाका है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमको वेपन साथ में रखने पड़ते हैं। जी जी जी। तो कहाँ का सर, पूरे हर वोटिंग बूथ में जा रहे हैं आप? हाँ, मैं यहाँ का लोकल एसएचओ हूँ, इसलिए मुझे सारे पोलिंग बूथ में सुरक्षा व्यवस्था देखनी होगी। जी, किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सर फोर्सेज को? क्या कहीं पे ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको व्हीकल इस्तेमाल नहीं करना है, पैदल जाना है? हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो LWE इलाके होते हैं, वहाँ जितने भी ये हमको सुरक्षा सावधानियां देखनी होती है, उस संबंध में इंस्ट्रक्शन दी गई है। जी जी। तो अभी आप हर जगह जा रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? ओके जी। तो आपके साथ स्टाफ भी है, तो मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि देखिए आप अत्याधुनिक हथियार से लेकर, पिस्टल से लेकर तमाम जो बड़े हथियार जो हैं उनसे लेस यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, और ये सुकमा है जी। सीएम रमन सिंह की साख दांव पर है, और यहाँ पर देखना होगा कि आखिर जनता क्या फैसला लेगी। और क्योंकि तमाम ऐसे माहौल हमने बीते दिनों में देखे हैं राजनांदगांव के लिए जो बनाए गए हैं बड़े शहरों में कुछ की तरफ से, इसका क्या कोई प्रभाव नजर आएगा? युगल, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, राजनांदगांव की अगर बात करें तो वहां पर भी तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि अभी वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि यहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह की साख दांव पर लगी है। और बीते दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े चेहरे राजनांदगांव पहुंचे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्या इसका असर वोटरों पर नजर आ रहा है? क्या वोटर वहां पर जागरूक हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। हम इस वक्त मौजूद हैं संगवारी बूथ पर, और ये संगवारी बूथ है। लगभग प्रदेश में 200 ऐसे संगवारी बूथ बनाए गए हैं जहां पर महिलाओं को कमान दी गई है। खास बात यह है कि ये महिला जो पीठासीन अधिकारी से लेकर तमाम वोटिंग की काम है वो यहाँ पर कराएंगे। और अगर हम रमन सिंह की बात करें, यहाँ पर उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। कांग्रेस के गिरीश देवांगन के बीच उनका सीधा मुकाबला माना जा रहा है, और चूंकि काफी अनुभवी हैं, काफी बड़े नेता हैं, तो ऐसे में तो वक्त बताएगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है खास करके कि बीजेपी या कांग्रेस को चुनती है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा, और अभी किसी चीज को कहना जल्दबाजी होगी। और अगर हम छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो देखिए कांग्रेस को हमेशा से बागियों से खतरा होता रहा है। 2023 के चुनाव हो, 2008 के चुनाव हो, 2013 के चुनाव हो, जब बागियों पर कांग्रेस का कहना है कि जब बागियों पर अंकुश लगाया, कार्रवाई की गई तो